एक बार एक गांव में एक सेठ जी ने एक बहुत बड़ा मंदिर बनवाया। मंदिर जब बनकर तैयार हुआ तो बहुत सारे लोग मंदिर में दर्शन लाभ के लिए पहुंचने लगे। मंदिर की भव्यता को देखकर लोग मंदिर का गुणगान करते नहीं थकते थे। समय के साथ मंदिर की ख्याति जाने माने मंदिरों में होने लगी और दूर दूर से लोग दर्शन लाभ को मंदिर में पहुंचने लगे। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखकर सेठ जी ने मंदिर में ही श्रद्धालुओं के लिए भोजन और ठहरने की व्यवस्था का प्रबंध कर दिया। लेकिन जल्द ही उन्हें एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता हुई जो मंदिर में इन सभी व्यवस्थाओं की देखरेख कर सके और मंदिर की व्यवस्था बनाए रखे। अगले ही दिन उस सेठ ने मंदिर के बाहर एक व्यवस्थापक के लिए नोटिस लगवा दिया। नोटिस को देखकर कई लोग सेठ जी के पास आने लगे। लोगों को पता था कि यदि मंदिर में व्यवस्थापक का काम मिल जाएगा तो वेतन भी बहुत अच्छा मिलेगा। लेकिन सेठ जी सभी से मिलने के बाद उन्हें लौटा देते और सभी से यही कहते कि मुझे इस काम के लिए एक योग्य व्यक्ति चाहिए जो मंदिर की सही से देखरेख कर सके। बहुत से लोग रिजेक्ट हो जाने के कारण सेठ जी को मन ही मन गालियां देते। कुछ लोग उसे मूर्ख और पागल भी कह देते थे, लेकिन वह किसी की बात पर ध्यान नहीं देते और मंदिर के व्यवस्थापक के लिए एक योग्य व्यक्ति की खोज में लगे रहे। सेठ जी रोज सुबह अपने घर की छत पर बैठकर मंदिर में आने वाले दर्शनार्थियों को देखा करते। एक दिन एक बहुत ही गरीब व्यक्ति मंदिर में भगवान के दर्शन को आया। सेठ जी अपने घर की छत पर बैठे उसे देख रहे थे। उसने फटे हुए और मैले कपड़े पहने हुए थे। देखने से बहुत पढ़ा लिखा भी नहीं लग रहा था। जब वह भगवान का दर्शन करके जाने लगा तो सेठ जी ने उसे अपने पास बुलाया और कहा कि क्या आप इस मंदिर की व्यवस्था संभालने का काम करेंगे। सेठ जी की बात सुनकर वह काफी आश्चर्य में पड़ गया और हाथ जोड़ते हुए बोला, सेठ जी, मैं तो बहुत गरीब आदमी हूं और पढ़ा लिखा भी नहीं हूं। इतने बड़े मंदिर का प्रबंध मैं कैसे संभाल सकता हूं। सेठ जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि मुझे मंदिर की व्यवस्था के लिए कोई विद्वान पुरुष नहीं चाहिए। मैं तो किसी योग्य व्यक्ति को इस मंदिर के प्रबंधन का काम सौंपना चाहता हूं। इस पर वह व्यक्ति आश्चर्य से पूछता है कि सेठ जी, इतने सारे श्रद्धालुओं में आपने मुझे ही योग्य व्यक्ति क्यों माना। सेठ जी बोले कि मैं जानता हूं कि आप ही सबसे योग्य व्यक्ति हैं। मंदिर के रास्ते में कई दिन पहले मैंने एक ईंट का टुकड़ा गाड़ा था जिसका एक कोना ऊपर निकल आया था। मैं कई दिनों से देख रहा था कि उस ईंट के टुकड़े से कई लोगों को ठोकर लगती थी और कई लोग उस ईंट के टुकड़े से ठोकर खाकर गिर भी जाते थे, लेकिन किसी ने भी उस ईंट के टुकड़े को वहां से हटाने के बारे में नहीं सोचा। आपको उस ईंट के टुकड़े से ठोकर नहीं लगी, लेकिन फिर भी आपने उसे देखकर वहां से हटाने की सोची। मैं देख रहा था कि आप मजदूर से फावड़ा लेकर आए और उस ईंट के टुकड़े को खोदकर वहां की भूमि समतल कर दी। सेठ जी की बात सुनकर उस व्यक्ति ने कहा कि मैंने कोई महान कार्य नहीं किया। दूसरों के बारे में सोचना और रास्ते में आने वाली दुविधाओं को दूर करना तो हर मनुष्य का कर्तव्य होता है। मैंने तो बस वही किया जो मेरा कर्तव्य था। सेठ जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि अपने कर्तव्यों को जानने और उनका पालन करने वाले लोग ही योग्य होते हैं। इतना कहकर सेठ जी ने मंदिर प्रबंधन की जिम्मेदारी उस व्यक्ति को सौंप दी। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कोई हमें देखे या ना देखे, फिर भी अपना कर्तव्य नहीं भूलना चाहिए। तो दोस्तों, आशा करते हैं आपको यह कहानी अवश्य पसंद आई होगी। अगर आपको ऐसी ही कहानियां सुनना पसंद है तो वीडियो को एक लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।